गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इम्पॉर्टेंट है और एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट को इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम स्टैटिस्टिक्स को साइंस कैसे मान सकते हैं और आर्ट कैसे मान सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट, तो ये जो डेफिनेशन है ये हमें एक फेमस स्टैटिस्टिशियन टिपिट ने दी थी। ये फेमस स्टैटिस्टिशियन हुए जिन्होंने कहा था कि स्टैटिस्टिक्स इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। लेकिन फिर भी ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। और अब हम बात करेंगे कि हम स्टैटिस्टिक्स को साइंस की तरीके से किस तरह से समझ सकते हैं। अब हमें मालूम है कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं जो हमें हेल्प करते हैं टू ड्रॉ सम कंक्लूजन्स। इसी तरह से साइंस में भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। तो स्टैटिस्टिक्स में क्योंकि एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हेल्प करती हैं टू एनालाइज एंड अराइव एट सम कंक्लूजन, तो हम सेफली कह सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस है। लेकिन साइंस में जिस तरह से एग्जैक्ट लॉज होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में एग्जैक्ट लॉज नहीं होते हैं। तो साइंस इज जो स्टैटिस्टिक्स है दैट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट साइंस लाइक फिज़िक्स और केमिस्ट्री। जैसे फिज़िक्स और केमिस्ट्री है हमारे पास, फिज़िक्स और केमिस्ट्री एक एग्जैक्ट साइंस है, स्टैटिस्टिक्स वैसी एग्जैक्ट साइंस नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज़ अफेक्टेड बाय मल्टीपल फैक्टर्स, कॉजेज़, जिसकी वजह से हम स्टैटिस्टिक्स को एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज प्लस टेक्निक्स के माध्यम से तो देखते हैं, लेकिन इसके लॉज एग्जैक्ट नहीं होते। साइंस के सारे आउटकम्स यूनिफॉर्मली मेजर किए जाते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड। इसमें अप्रॉक्सीमेशन होती है। इसीलिए अगर हम इसको कंक्लूड करें तो एक फेमस स्टैटिस्टिशियन हुए हैं जिनका नाम है वॉलिस एंड रॉबर्ट्स। इन्होंने एक बहुत अच्छा कोट कहा है। ये कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज़ नॉट अ बॉडी ऑफ सब्सटेंटिव नॉलेज बट अ बॉडी ऑफ मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग नॉलेज। तो कह सकते हैं हम, अगर साइंस नॉलेज है तो आर्ट फिर एक्शन है। और क्योंकि हम कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स आर्ट भी है, तो समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को हम आर्ट किस तरह से समझ सकते हैं। आर्ट एक्शन का नाम है, स्टैटिस्टिक्स भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का नाम है। आर्ट एक इफ़ेक्टिव वे है, एक बहुत प्रभावकारी तरीका है वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग का। तो स्टैटिस्टिक्स भी हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ रियल लाइफ एंड फाइंडिंग देयर सॉल्यूशंस। तो हम कंक्लूजन में, समरी में, सार में अब इस बात से इत्तेफाक कर सकते हैं कि हम स्टैटिस्टिक्स को साइंस के साथ साथ आर्ट भी मान सकते हैं। ये जो लास्ट स्लाइड है जो मैंने कंक्लूजन की बनाई है, इन्हीं पॉइंट से आप बहुत अच्छे से बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें मैंने लिखा है कि स्टैटिस्टिक्स एज ए साइंस बिकॉज स्टैटिस्टिक्स हैज़ स्टैटिस्टिकल मेथड्स, स्टैटिस्टिक्स हैज़ statistical techniques and principles, statistics has various tools and it has a general application। पर जब हम साइंस स्टैटिस्टिक्स एज आर्ट की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। स्टैटिस्टिशियन वेरियस कंक्लूजन्स को ड्रॉ करता है, लेकिन यहाँ हमें नहीं भूलना चाहिए कि स्टैटिस्टिशियन की जो नॉलेज है, उसका जो स्किल है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। और स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो ये इन सारी जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, इनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट, जो एक फेमस स्टैटिस्टिशियन टिपिट का कोट है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।